दोस्तों, सब सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर यदि ये 5 काम दिलाएंगे लाभ और तरक्की। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए विधि विधान से तर्पण देने के साथ श्राद्ध और ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान दक्षिणा दे रहे हैं। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या के दिन 14 अक्टूबर को पितरों को विदाई देने के साथ जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा याचना की जाएगी। पितृ अमावस्या पर 5 उपाय करने चाहिए। इसे अश्विनी कृष्ण अमावस्या और महालय अमावस्या भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन पूर्वज विदा होकर देवलोक को प्रस्थान करते हैं, इसलिए महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप तिथि पर पूर्वजों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या पर इनके निमित्त दान पुण्य करने और कुछ उपाय करने से उनको तृप्ति प्राप्त होती है और वे आपसे प्रसन्न होते हैं। आपको पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि अमावस्या के दिन पितृगण वायु रूप में घर के दरवाजे पर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनों के श्राद्ध की अभिलाषा करते हैं। जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक वे भूख प्यास से व्याकुल होकर वहीं खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जाने के पश्चात वे अपने अपने लोक को चले जाते हैं। अतः अमावस्या के दिन प्रयत्नपूर्वक श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि पितृजनों के पुत्र तथा बंधु बांधव उनका श्राद्ध करते हैं और गया तीर्थ में जाकर इस कार्य में प्रवृत्ति करते हैं तो वे उन्हीं पितरों के साथ ब्रह्मलोक में निवास करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हें भूख प्यास कभी नहीं लगती। इसलिए पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पितृ अमावस्या पर कौन से उपाय करने चाहिए। पितृमोक्ष अमावस्या पर करें दान पुण्य। पूर्वजों को अमावस्या का देवता माना जाता है और इस दिन पितृ अपनी संतान के पास आते ही हैं और उनके निमित्त दान पुण्य करने की आस रखते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सदैव अच्छे कर्म करें और पितृ अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। आपके अच्छे कर्मों को देखकर और आपके दान धर्म को देखकर पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और आपको सुखी व संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ अमावस्या पर क्या करें, ये एक सोच का और समझदारी का विषय है। पितृ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और स्वयं अन्न जल ग्रहण करने से पहले पितरों को जल दें और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक मटकी में जल भरकर वहाँ रखाएं। पितृ अमावस्या पर सुबह उठकर सबसे पहले पितृ तर्पण करें। गाय को हरा चारा या फिर पालक जरूर खिलाएं। गाय को चारा डालने से पितरों को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। पितृमोक्ष अमावस्या की शाम को पितरों के निमित्त तेल का चौमुखी दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाकर रखें। ऐसी मान्यता है कि देवलोक को प्रसन्न करने में यह दीपक पितरों की राह में रोशनी करता है। दोस्तों, पितृ अमावस्या पर क्या ना करें। सबसे पहला, पितृ अमावस्या के दिन द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को खाली हाथ न जाने दें। दूसरा, पितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन ना करें। अक्सर ये देखने में आता है कि पूरे पितृपक्ष में लोग नॉनवेज नहीं खाते और फिर जैसे ही पितृ अमावस्या लगती है नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं।
ऐसा करने से पितृ आपसे अप्रसन्न होते हैं। पितृ अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है और ऐसा आप भी ना करें। पुरुषों को इस दिन दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन किसी भी बुजुर्ग महिला और बच्चों को आप अपशब्द भी ना बोलें। ये कुछ खास बातें हैं जिनका यदि हम ध्यान रखते हैं, और ध्यान क्या, हमारे अमल में होनी चाहिए ये बातें। ये थोड़ी कि अमावस्या है या पितृ को अमावस्या है तो हमें ऐसा करना है, ये हमें अपने जीवन में धारण करना है। ये अच्छी बातें हैं जो हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं और हमारे अंदर एक अच्छे गुण पैदा करती हैं। दोस्तों, बुराइयां तो हर जगह हैं, लेकिन कुछ समय अच्छाई के बीच में रहना चाहिए। कैसा लगा आपको ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।